सबसे पहले लिखत पढ़त में इस देश में एक ये जो लेफ्ट पार्टीज थी, सीपीएम सीपीआई पहले एक ही थी, फिर अलग हुई, सीपीएम सीपीआई फॉरवर्ड ब्लॉक ये और आरएसपी, चार, इन चारों की एक किताब थी। ठीक, उस किताब का मूल स्वर था कि धर्म अफीम है। ठीक, लेफ्ट का, जिन्होंने धर्म को अफीम बताया सबसे बुरी गति उन्हीं की हुई इस देश में। बताइए, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। पश्चिम बंगाल में ढूंढने नहीं मिल रहे, मोहल्ला मोहल्ला खाली, जिले जिले खाली। भाजपाई तब भी दिख रहे, कांग्रेसी भी दिख रहे थोड़ा बहुत वहां, लेकिन लेफ्ट का तो झंडा डंडा ही गोल हो गया। बताइए, इस बात में तो फिर रावत जी की दम दिखती है कि भाई जिसने धर्म को अफीम के से तुलना कर दी जनता ने, उसको तो कम से कम उसमें भेज दिया जंगल में कि जाओ भाई। नितिन जी, देखिए, रावत जी जो बात कह रहे हैं वो दूसरी बात कह रहे हैं। धर्म का विरोध दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। धर्म की 2 धाराएं हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक माने है, एक है को मानता है, एक है नहीं। नास्तिक माने नहीं है, नहीं को मानने वाले। दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो नहीं है कि वो मानता है? दुनिया में से पूछो, ईश्वर है, बोले है। कैसा है? उसके अलग कोई बोलेगा अल्लाह के रूप में, कोई बोले गॉड के रूप में, कोई बोले वाहेगुरु के रूप में, कोई बोले खुदा के रूप में। ईश्वर को ना मानने की हैसियत इस धरती में किसी मनुष्य की हो नहीं सकती। एक बात। अब धर्म और राजनीति, धर्म क्या है? राजनीति के लिए बना है। धर्म माने न्याय होता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम तो भेद बखाना, ये हमारा नाम कह रहा है। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सोमय पावा। तो भैया यहाँ राजनीति में तो मंदिर बनाने से किसको आपत्ति है? भैया मंदिर था, मंदिर आज बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मंदिर बनाने के पीछे जो बदनीयती और उसका राजनीति में उपयोग कर लेना, बात यहाँ इसकी है। क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर बनाने का विरोध कर रहे हैं? क्या समाजवादी लोग मंदिर? भाई राघवेंद्र जी बताइए, वो कह रहे मंदिर का मसला नहीं, नियत खराब है उसका मसला है। राघवेंद्र जी पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कभी मंदिर का विरोध किया क्या? राघवेंद्र जी नीलेंद्र जी शांत हो जाइए, नीलेंद्र जी शांत हो जाइए। अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया था, किसी पीपल के पेड़ के नीचे झंडा लगा दो, पत्थर रख दो, मंदिर हो जाता है क्या? मैं एक मिनट बात होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए। मैं 2-3 तथ्य रखना चाहता हूँ, 2-3 तथ्य रखना चाहता हूँ। नीलेंद्र जी बात मेरी होने दीजिए। देखिए, मैं आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। ठीक है, ठीक है। 1990 के घोषणा पत्र में अमिताभ जी इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, अगर हमारी सरकार बनती है तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। ये क्या था भाई? मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 17 लोग मरवाए थे। झूठ बोल रहा हूँ, मैं खंडन करता हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र भाजपा के लोग झूठे और पाखंडी हैं। कल जेपी नड्डा ने कहा है कि मेरा ज्ञान वापसी से कोई मतलब नहीं। कल जेपी नड्डा ने कहा मेरा निर्माण कराऊंगा। हमेशा मुस्लिम करते रहते और करते रहते। आप लोग मुस्लिम तुष्टिकरण करते और कोर्ट ने मुसलमानों की जगह लिखा हुआ था, कोर्ट ने भी उनको जगह लाती है, कोर्ट ने जगह लाती है। भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाएगा, मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण करते करते आतंकवाद का पानी तुमसे ज्यादा कौन तुष्टिकरण कर रहा है? तुमसे ज्यादा कौन तुष्टिकरण कर रहा है? तुमसे ज्यादा कौन तुष्टिकरण कर रहा है? अभी फहीम करीम की शादी अभी करके आए हो, अभी लखनऊ में अमिताभ जी ने देखा, अभी तुम्हारी रिश्तेदारी, पहलवान से तुम्हारी रिश्तेदारी, समाजवादी पार्टी तुम्हारे जैसे लोग ही दिया था। आप ये बताइए, आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने अरे कर्नाटक छोड़ने
कौन गया था? और खाने के नाम बना गए। आतंकवादियों को सरकार छोड़ने भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन दे देते हैं। आतंकवादियों को कंधार छोड़ने भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे, समाजवादी लोग नहीं गए थे। राघवेंद्र जी कुछ नहीं पता, पढ़ के आया करो। आतंकवादियों को कंधार छोड़ने भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे। आतंकवादियों को कंधार छोड़ने भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे। जेपी नड्डा ने कहा है कि मेरा ठीक, एक मिनट रुके, राघवेंद्र जी रुके, नितिन जी रुके। एक बात नितिन जी ने कही कि भाई जेपी नड्डा ने कहा है कि ज्ञानवापी और मथुरा, उन्होंने एग्जैक्ट ये कहा था जब उनसे सवाल हुआ, और ये बात उन्होंने नहीं कही, अमित शाह जी ने भी कही, जो भारत के गृह मंत्री भी हैं, कि ये दोनों मामले अदालत में हैं और केंद्र की सरकार अदालत के अंतिम निर्णय को अक्षरशः क्रियान्वित कराने के लिए कटिबद्ध है। ठीक, और कोई भी सरकार यही बोलेगी, इसके अतिरिक्त क्या बोल सकती है? सरकार रूल ऑफ लॉ से बंधी होती है भाई। कोई सरकार इसके अलावा बोल के डिसमिस होगी क्या? हम कह रहे हैं मान लीजिए ओवैसी भी प्रधानमंत्री हो जाएं, तब भी यही बोलेंगे। और नितेंद्र बाबू, ये सवाल मैंने शहाबुद्दीन साहब से पूछा था। पुराने लोगों को याद होगा, सैयद शहाबुद्दीन अयोध्या में मस्जिद साइड वाले आंदोलन के बड़े चेहरे थे। ये बिहार वाले नहीं, सीवान वाले, इन्हें समझ लेना जो रहने, वो IFS थे, बहुत काबिल आदमी थे, मेरे प्रति बड़ा उनका स्नेह का भाव था। तो मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने अच्छा एक बात बताओ, आपको या अशोक सिंघल जी को प्रधानमंत्री दो में से कोई एक बन जाए तो 5 मिनट में करा दोगे सब काम जिसके लिए आंदोलन कर रहे हो? तो उन्होंने मेरा हाथ दबाया, बोला ऐसा कैसे हो सकता है अग्निहोत्री जी? सिस्टम तो सिस्टम चलेगा, देश तो व्यवस्था से चलेगा क्या? ठीक बात है, लेकिन मसला यहां मालूम नितिन जी क्या है? काशी में की लोकल अदालत में एक पिटीशन गई, समझिएगा कहां से राजनीतिक लोगों पर सवाल खड़ा हो जाता है और कहां बीजेपी को उसका लाभ मिल जाता है। मिलेगा, आप रोक नहीं सकते उसको लाभ को, क्योंकि उसके लिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी भैया। 20 छोड़ो, मतलब अब 20 तो मैं नहीं कहूंगा, 20 में तो फिर आप लोग पकड़ लोगे, वो डायलॉग बड़ा लोग चर्चित हो चुका चुनाव में। चवन्नी छोड़ो तो रुपया मिले। ऐसा भी हो सकता था, मुंसिफ की अदालत है, ऐसा तो नहीं चीफ जस्टिस की अदालत है भारत के बनारस में, मुंसिफ ने कहा कि कुछ महिलाएं गई कि हमको श्रृंगार गौरी की पूजा करनी है। मुंसिफ ने कहा कि भाई ठीक है, ये 6 लोग हम अपॉइंट किए दे रहे कोर्ट कमिश्नर, जाइए और उसका सर्वे करिए। ठीक, यहां तक अदालत है। सरकार को पूरा अधिकार है कि सरकारी वकील खड़ा होता जाके और कहता, हुजूर कानून व्यवस्था इस बात की अनुमति नहीं देती, ये सब नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। वहीं ठंडा हो जाता मामला। यहां पर सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है तो उसका राजनीतिक लाभ लेती है। वहां सरकार ने कहा कि हां, हम कोर्ट के आदेश का पालन कराएंगे और पूरी सुरक्षा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाल ठाकरे के खिलाफ एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, नितिन जी, राघवेंद्र जी, और कहा कि इनको पकड़ के सुबेरे लाओ हमारे सामने, ठाकरे को। अब बवाल मच गया पूरे महाराष्ट्र में, हाहाकार, पूरा मुंबई बंद, सारे टीवी चैनल वहां मातोश्री के बाहर। नरसिंह राव की सरकार थी। मैंने केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री से अनौपचारिक रूप से रात में पूछा कि कल ठाकरे गिरफ्तार होंगे क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम पागल नजर आते हैं क्या? मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बोले हम बता देंगे सुप्रीम कोर्ट को कि गिरफ्तार क्यों नहीं होंगे। अगले दिन सुबह अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उन्होंने कहा कि सरकार ने लोक हित को और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि यह एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। कोर्ट चुप हो गया, बोले ठीक है नहीं हो सकता, तो पर चाय पियो सब लोग जाओ।
यहां पर सरकार की भूमिका आती है। ए के मिश्रा जी ठीक कह रहा हूं ना? जी जी